नमस्कार, मैं तेज बहादुर आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ भौतिक विज्ञान की कक्षा 11 की तीसरी वीडियो लेकर। प्यारे बच्चों, पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में आप लोगों ने भौतिक जगत के बारे में पढ़ा है, अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। आज हम दूसरे चैप्टर में मात्रक, मापन और त्रुटि विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखा है मात्रक, इसे यूनिट बोलते हैं, मापन और त्रुटि विश्लेषण। प्यारे बच्चों, मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है, उसमें क्या त्रुटि हो सकती है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मात्रकों को लिखने की विधियाँ कि आज तक हम लोग मात्रक पढ़ते थे, लेकिन मात्रकों को किस तरह से लिखेंगे उसकी विधियां सबसे पहले लिखेंगे। तो नंबर 1, मात्रकों को लिखने की विधियां। तो इसमें बच्चों बहुत मात्रक ऐसे होते हैं जो वैज्ञानिक नाम से स्टार्ट होते हैं, जैसे न्यूटन है, जूल है, एम्पियर है, फैराडे है। ये कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जो वैज्ञानिक नाम के होते हैं। तो बच्चों नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे कि वैज्ञानिक नाम के मात्रकों को हमेशा स्मॉल लेटर से शुरुआत करते हैं। तो ध्यान रखना हमें स्मॉल लेटर, जैसे न्यूटन तो हम इंग्लिश में इस टाइप से लिखेंगे, पहला अक्षर जो है स्मॉल बनेगा। दूसरा, अगर हम एम्पियर की बात करें तो बच्चों ये धारा का मात्रक है एम्पियर, ये भी स्मॉल लेटर से शुरुआत किया जाएगा। तीसरा, जूल जो कार्य का मात्रक है वो भी स्मॉल लेटर से शुरुआत किया जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं जितने भी वैज्ञानिक नाम के मात्रक फिजिक्स में आएंगे सब स्मॉल लेटर से शुरू किए जाएंगे। नंबर 2, वैज्ञानिक नाम के अतिरिक्त सभी मात्रकों को कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं। जैसे आपने देखा होगा लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसी तरह से और बहुत सारे मात्रक हैं, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। सब सारे मात्रकों को जो वैज्ञानिक नाम के अतिरिक्त हैं सबको हम कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे। तीसरा पॉइंट बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वैज्ञानिक नाम के अतिरिक्त जो सिंबल हैं, जैसे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरह से कि बल का मात्रक न्यूटन या धारा का मात्रक एम्पियर या इस तरह से कार्य का मात्रक जूल, इस तरह से हम लोग सिंबल बना देते हैं या प्रतीक बना देते हैं। तो जो वैज्ञानिक नाम के प्रतीक होंगे उन्हें हम कैपिटल में लिखेंगे। ये तीसरा पॉइंट होगा कि वैज्ञानिक नाम के जो प्रतीक होंगे या जो सिंबल होंगे मात्रकों को, उनको हम कैपिटल में लिखेंगे। चौथा पॉइंट होगा बच्चों, वैज्ञानिक नाम के अतिरिक्त जो भी जितने भी मात्रक फिजिक्स में आएंगे, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे मिलीमीटर हो, चाहे वो किलोग्राम हो, इस तरह के जितने भी मात्रक आएंगे जो वैज्ञानिक नाम के नहीं हैं, उनके मात्रकों के प्रतीकों को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों, पांचवा पॉइंट, मात्रकों को कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जाएगा। ये पांचवा पॉइंट होगा। जैसे हम लोग कहें मीटर्स लिख लें, मीटर्स, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि सीधे सीधे कहें कि वैज्ञानिकों को कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जाएगा। तो एक बार पुनः देखते हैं बच्चों मात्रकों को लिखने की विधियां। पहला मात्रक कि वैज्ञानिक नाम के जितने भी मात्रक होंगे उन्हें स्मॉल लेटर से शुरुआत करेंगे, चाहे न्यूटन हो, एम्पियर हो, जूल हो, फैराडे हो, जितने भी वैज्ञानिक नाम के मात्रक। इसके अतिरिक्त सभी मात्रकों को कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा, वैज्ञानिक नाम के जो प्रतीक होंगे उन्हें हम कैपिटल में लिखेंगे। चौथा पॉइंट होगा, वैज्ञानिक नाम के अतिरिक्त जितने भी प्रतीक होंगे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, इन सब को हम स्मॉल में लिखेंगे। पांचवा और लास्ट पॉइंट होगा
कि मात्रकों को कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जाएगा। तो बच्चों, अभी हमने मात्रकों को ठीक तरह से लिखना सीखा। अब हम मात्रकों को कुछ लिखने की पद्धतियाँ, कुछ सिस्टम भी होते हैं, आइए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कापी और पेन लेकर बैठ जाइए बच्चों, साथ साथ में लिखिए। तो सबसे पहले हम मात्रकों को लिखने की पद्धतियाँ सीखेंगे। तो बच्चों, मात्रकों को लिखने की 3 पद्धतियाँ हैं। तो सबसे पहली पद्धति कौन सी है? MKS पद्धति। कौन सी पद्धति है? MKS पद्धति, MKS सिस्टम। इसे बच्चों हम MKS पद्धति कहते हैं या मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं। तो ये बच्चों MKS पद्धति है। तो इस पद्धति का जो निर्माण है वो फ्रांस में हुआ है। इसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में लिया जाता है। इस पद्धति का निर्माण फ्रांस में हुआ है। इसे मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं। अगली पद्धति है हमारी दूसरी, जिसे हम लोग FPS पद्धति कहते हैं। FPS सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। बच्चों, इस पद्धति का आविष्कार ब्रिटिश में हुआ, इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। पुनः देखेंगे इसे फुट पाउंड सेकंड, इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसके बाद अगली पद्धति होगी बच्चों, जिसे हम लोग CGS पद्धति कहते हैं। CGS पद्धति। बच्चों, इस पद्धति को हम लोग गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसके बाद अगली पद्धति है बच्चों, जिसे हम लोग SI पद्धति कहते हैं। SI सिस्टम। इसे बच्चों अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसे हम लोग SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। बच्चों, इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1, पहला सबसे इंपॉर्टेंट मूल राशि कौन सी है? लंबाई। तो ये पहली मूल राशि है लंबाई। इसका मात्रक मीटर होता है। तो बच्चों, ये मूल मात्रक है, ये पहली मूल राशि है। जो हमारी SI पद्धति है उसकी पहली मूल राशि लंबाई है, जिसका मात्रक मीटर होता है। दूसरी, द्रव्यमान। बच्चों, दूसरी मूल राशि है हमारी द्रव्यमान। इसका मात्रक किलोग्राम होता है। तीसरी मूल राशि हमारी समय है, जिसे हम टाइम कहते हैं। इसका मात्रक सेकंड होता है। चौथी मूल राशि ताप है। इसका मात्रक बच्चों केल्विन होता है। पांचवी मूल राशि ज्योति तीव्रता है। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक बच्चों कैंडिला होता है। छठी मूल राशि विद्युत धारा है। इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका मात्रक बच्चों एम्पियर होता है। सातवीं और लास्ट मूल राशि है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक बच्चों मोल होता है। तो अभी हमने SI पद्धति पढ़ी,
ऐसाई पद्धति में 7 मूल राशियां होते हैं। इन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं। यानी कि मूल राशियों की बात अगर करें तो वे राशियां जिनका निर्माण अन्य राशियों से ना हुआ हो वे मूल राशियां कहलाती हैं। वे मात्रक जो मूल राशियों के होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। वो कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। इन राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। बच्चों इसी प्रकार से 2 पूरक राशियां भी होते हैं। इनके मात्रकों को हम, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 2 पूरक राशियां भी पढ़ेंगे। तो पूरक राशियां हमारी कौन कौन सी हैं, पूरक मात्रक कौन कौन से हैं? तो पहला है बच्चों कोण। इसका मात्रक बच्चों रेडियन होता है। दूसरी मूल राशि है घनकोण। घनकोण ये पूरक मात्रक इसका होगा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो अभी हमने 7 मूल राशियां पढ़ी और 2 पूरक राशियां हैं। इनके 2 पूरक मात्रक हैं कोण और घनकोण, रेडियन और स्टेरेडियन। बच्चों अभी हमने सबसे पहले मात्रकों को लिखने की विधियां, इसके बाद हमने पद्धतियां, अब हमने मूल राशियां पढ़ी हैं। इसके बाद हम सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे कि मात्रकों को किस प्रकार से मापा जाता है। मतलब हम किसी भी चीज को किस तरह से माप सकते हैं। जैसे हर एक चीज की दूरी मापने की 2 विधियां होती हैं। एक तो जैसे ये पेन है, इस पेन की लंबाई हम किसी पैमाने से भी माप सकते हैं और डायरेक्ट अनुमान के आधार पर भी हम इसकी लंबाई को बता सकते हैं। तो मापने की 2 विधियां हुई, एक तो प्रत्यक्ष विधि और दूसरी विधि अप्रत्यक्ष विधि हुई। तो इनडायरेक्ट विधि एक डायरेक्ट विधि है। तो बच्चों सबसे पहले अब हम लिखेंगे मात्रकों को मापने की विधियां, यानी कि सीधे सीधे कहें मापन। तो मापन कितनी तरह से किया जा सकता है? 2 तरह से होता है, यानी कि दूरियां मापने की विधियां 2 प्रकार की होती हैं। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे दूरियां मापने की विधियां। तो पहली विधि है बच्चों, इसे हम लोग डायरेक्ट विधि कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, या इसे कहें हम लोग प्रत्यक्ष विधि। बच्चों ये प्रत्यक्ष विधि है। मान लो किसी छोटी छड़ की लंबाई मापनी है, ये कोई सी छड़ है, इसकी लंबाई हमको मापनी है, तो हम मीटर पैमाना से इस छड़ की लंबाई को माप सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ बहुत अधिक दूरी की मापना हो तब हम क्या करेंगे? तो इसके बाद जब हमें मान लो यहाँ से सूर्य तक की दूरी मापनी है तो हम क्या पैमाना से मापेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तब हम अप्रत्यक्ष विधि का वर्णन करते हैं। तो अगर डायरेक्ट विधि है जिसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, तो जो दूरियां कम होती हैं या छोटी दूरियां होती हैं उनको हम आसानी से माप सकते हैं मीटर पैमाने के द्वारा। इन विधियों को हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। दूसरी विधि है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड इसको बच्चों हम लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष विधि, यानी कि अनुमान के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग अप्रत्यक्ष विधि के बारे में वर्णन करेंगे। तो नंबर 1, अप्रत्यक्ष विधि जो है उनकी कई विधियां हैं। तो नंबर 1 पहली विधि है बच्चों जिसे हम लोग लेजर मेथड कहते हैं। लेजर विधि। प्यारे बच्चों, लेजर विधि के द्वारा हम किस प्रकार से दूरियों का मापन करेंगे? तो ये विधि अभी हमने आपको बताई थी कि इस विधि में अनुमान के आधार पर दूरियों का मापन किया जाता है। मान लो अगर यहाँ से आपको सूर्य तक की दूरी ज्ञात करनी हो या चंद्रमा तक की दूरी ज्ञात करनी हो, तब आप किस पैमाने का उपयोग करेंगे? तो उस समय बच्चों हम लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये ऐसा आविष्कार है जिसके द्वारा सूर्य, चंद्रमा, तारे किसी भी ग्रह की दूरी बड़े आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इसमें क्या करते हैं, अगर मान लो यहाँ पर सूर्य है और बच्चों हमें इस पृथ्वी तल से यहाँ से सूर्य की दूरी ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे
कि इस लेजर विधि को सबसे पहले यहाँ से लेजर किरणें यहाँ से डालेंगे और लेजर किरणें जब यहाँ से हम डालेंगे तो सूर्य से टकराकर पुनः वो वापस आ जाएंगी। मान लिया यहाँ से सूर्य तक की दूरी x है, तो जो हमने लेजर किरणें डाली थी वो x दूरी चली और पुनः x दूरी वापस आई तो हम इन्हें डिटेक्ट कर लेंगे। और लेजर जो किरणें होती हैं उनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी कि हमारे पास एक फार्मूला है कि समय बराबर दूरी बटे चाल या दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। बच्चों ये फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। बचपन से आप पढ़ रहे हैं इस फार्मूले को। तो दूरी कितनी हो गई, मान लो यहां से लेजर किरण आपने डाली और सूर्य पर टकरा कर वो पुनः आ गई वापस, तो x दूरी उसे जाने में पुनः x दूरी आने में, तो दूरी टोटल कितनी हो गई x प्लस x और बराबर चाल। तो हमने बताया था कि लेजर जो किरणें हैं वो प्रकाश के चाल से चलती हैं, तो चाल इनकी हो गई c और समय हमने मान लिया t। तो यहां से फार्मूला आ गया 2x बराबर c इंटू टी या x बराबर ct बटे 2। इस फार्मूले से बच्चों हम पृथ्वी तल से सूर्य या किसी भी सैटेलाइट, किसी विमान, किसी मिसाइल और किसी नक्षत्र तारे की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर c प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब ये मान यहाँ से लगाएंगे और t का मान अपने घड़ी से लगा देंगे, यहाँ से बच्चों हम सूर्य की दूरी लेजर विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। लेजर की फुल फॉर्म होती है बच्चों लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये कंपटीशन या अदर जीके क्वेश्चन में बहुत बार पूछी जा चुकी है लेजर विधि। तो बच्चों आपको जहां तक समझ में आ गई होगी कि अनुमान के आधार पर हम बड़ी दूरियों का मापन लेजर विधि से कर सकते हैं। लेजर के अलावा और बहुत सारी विधि हैं, सोनार विधि है और रेडार विधि है। तो अगली वीडियो में बच्चों हम इसी के बारे में फिर पढ़ेंगे और तब तक के लिए नमस्कार।